जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे जो कक्षा 9 का 2.4 है उसका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 तक हम बता चुके हैं, पिछले वीडियो में जाके आप लोग देख लीजिएगा। ठीक, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से देखेंगे। ठीक है, फार्मूला वाला सब इसके पहले वाले वीडियो में बताया एक साथ, उस वीडियो को जाके जरूर देख लीजिएगा, सब फार्मूला को याद कर लीजिएगा। ठीक, अब देखिए गुणनखंड कह रहा है कि गुणनखंड कीजिए। क्वेश्चन क्या है, चलो अब इसको देखो, बहुत ही ध्यान से देखना है। ठीक है, ये हम लोग का स्क्वायर वाला दिख रहा है, स्क्वायर दिख रहा है ना, हमको ये पता चल रहा है कि स्क्वायर के फार्मूला में है। किसमें है? स्क्वायर के फार्मूला में। ठीक है, और स्क्वायर के फार्मूला में देखो पद कितने हैं, यक्स वाई जेड, 3 पद है ना, यानी कौन सा हमारा फार्मूला बनने की पॉसिबिलिटी है, यक्स प्लस वाई प्लस जेड, यही ना फार्मूला बनने की पॉसिबिलिटी है ना, क्योंकि उसी में 3 गो आ रहा है, यक्स प्लस वाई प्लस जेड, और किसी में आ रहा है, और सब में 2 आ रहा है। ठीक है, यक्स प्लस वाई या यक्स माइनस वाई। ठीक, तो इसमें 3 आ रहे हैं, यक्स प्लस वाई प्लस जेड या फिर यक्स माइनस वाई माइनस जेड, कोई भी एक माइनस भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, यानी कुल मिला जुला के हम लोग फार्मूला बनने की पॉसिबिलिटी है यक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये वाला फार्मूला हम लोग का बनने की पॉसिबिलिटी है, ये वाली बनने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, इसका एक्सटेंडेड फॉर्म हम लोग का क्या हो जाएगा, एक बार स्क्वायर यक्स पे हो जाता है, फिर इस पे हो जाएगा वाई पे, फिर जेड पे, फिर दूर आता है फार्मूला का यक्स वाई एक साथ हो जाता है, यक्स वाई, फिर प्लस दूर आता है फार्मूला का, अब यक्स को छोड़ देंगे वाई जेड। ठीक है, फिर प्लस रहता है फार्मूला का 2, वाई भी छोड़ देंगे, अब जेड एक्स। ठीक है ना, यही फार्मूला था हम लोग का ना, इसी शर्त से हम का प्रयोग करेंगे ना, इसी शर्त से हम का क्या करेंगे, देखो ये जो है हम लोग के ऊपर वाला इस रूप में लिखा हुआ है, किस रूप में, हमको इस रूप में बनाना है। ठीक है, तो अब कैसे बनेगा ये तुम देखो। ठीक, देखो इसको कुछ नहीं करना है, ये जो खाली भी स्क्वायर किस पे, यक्स पे है ना, स्क्वायर इस अंक पे भी लेना पड़ेगा, ये स्क्वायर खाली क्या वाई पे है ना, अंक पे भी लेना पड़ेगा, ये जेड पे किस में भी लेना पड़ेगा, अंक पे। ठीक है, ये हम लोग का क्या हो जाएगा, 3 स्क्वायर, ये 2 हो जाएगा, 2x पे होल स्क्वायर, प्लस ये हम लोग का क्या हो जाएगा 9, या तो ये 3 बन जाएगा y पे होल स्क्वायर। यहाँ पास क्वेश्चन को थोड़ा जगह छोड़े रहना सबके पास। ठीक है, प्लस इसको हम लोग क्या लिखेंगे 4 जेड पे होल स्क्वायर। कुछ दिक्कत आई, पता चलेगा मैं क्यों यहाँ पास छोड़ा हूँ। ठीक है, कुछ दिक्कत। अब देखो फार्मूला हमेशा क्या होता है, अब इसके हिसाब से चलेंगे। यहाँ पास क्या लिखा है, प्लस, प्लस लिखा है ना, और फार्मूला में 2 होता है कि नहीं होता है, फार्मूला में 2 होता है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पास ये वैल्यू प्लस में है ना, तो इसके पास में कौन कौन है, यक्स वाई है ना, इसका मतलब यक्स वाई कुल मिला जुला के हम लोग का माइनस नहीं होगा। ठीक है, या तो दोनों माइनस होंगे, क्या होंगे, या तो दोनों माइनस होंगे, या तो कोई भी माइनस नहीं होगा। तो इसमें तो आपको दिख रहा है कोई भी माइनस नहीं, कोई भी माइनस नहीं, यानी यक्स और वाई माइनस नहीं है, यक्स और वाई माइनस, यानी यक्स वाली वैल्यू और वाई वाली वैल्यू माइनस में नहीं, जैसे है वैसे एकदम सही है। ठीक है, अब जेड का आगे पता करेंगे है कि नहीं है। फिर 2 हो गया, अब गुणे क्या होता है, ये x और गुणे y हो गया। फिर फार्मूला क्या होता है प्लस, लेकिन यहाँ पास क्या दिया है -24 दिया है ना। मैं क्या कहा था, यक्स और y हम लोग का माइनस नहीं है, तो यहाँ पास जेड दिख रहा है ना, तो y तो माइनस में है नहीं, तो माइनस में कौन होगा, यानी जेड हम लोग का किस में है, माइनस। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, माइनस। ये समझ में आया कैसे पकड़े हम लोग, पकड़ना नहीं समझ में आया। चलो यहाँ तक तो ये हो गया। ठीक है, यहाँ पास ये प्लस में था, ये क्या था, प्लस में, तो प्लस में वैल्यू कौन कौन दिख रहा है, यक्स और वाई, यानी कुल मिला जो या तो माइनस दोनों होंगे, क्या होंगे, माइनस दोनों होंगे, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस, या तो दोनों प्लस होंगे, ये क्या होंगे, दोनों प्लस होंगे। ठीक, तो हमको दिख रहा है दोनों प्लस है, अभी क्या दिख रहा है, प्लस है, दोनों प्लस है। ठीक है, तो दोनों प्लस है, तो मैं दोनों प्लस मान ले, यक्स और वाई क्या आ गया मेरे, दोनों प्लस हो गए। ये दोनों हम लोग का क्या है, प्लस में, माइनस में नहीं है, ऑलरेडी प्लस में लिखा हुआ है, इसका आगे प्लस है, कुछ दिक्कत। चलो तब इसका फार्मूला आता है 2। ठीक, और यक्स की जब क्या आ गया 2x, और वाई की जगह पे 3, फिर ये प्लस वाला होगा।
ठीक। और यहाँ पास 2 फार्मूला बन जाता है। यहाँ प्लस है लेकिन यहाँ पास क्या लिखा है माइनस। मैं कहा था कि यक्स और वाई हम लोग का यहाँ पास क्या है यक्स वाई प्लस में है तो माइनस कौन सा होगा यहाँ पास तो वाई क्या होगा प्लस में तो माइनस कौन सा हो जाएगा तो जेड वाला क्या हो जाएगा हम लोग का ये जेड वाला वैल्यू हम लोग का माइनस में हो जाएगा। कुछ दिक्कत तो यहाँ पास जब माइनस लग जाएगा कुछ दिक्कत है नहीं दिक्कत है तो इसको तुम प्लस में भी छोड़ दो कुछ दिक्कत नहीं प्लस में इसको छोड़ दो ठीक। 2 फार्मूला लग जाएगा गुणे वाई के अब देखो यक्स वाला हो चुका है ना वाई वाला लेंगे तो वाई की जगह क्या हो जाएगा 3y गुणे जेड के जगह क्या है माइनस का 4 जेड फिर प्लस लिखेंगे और 2 फार्मूला का कुछ दिक्कत बोलो फिर गुणा। अब देखो जेड एक्स लिखेंगे ना तो हम लोग का जेड माइनस में है कि नहीं है तो जेड हम लोग का क्या है माइनस का 4 जेड गुणे एक्स क्या हम लोग का प्लस का 2 कुछ दिक्कत बोलो कोई दिक्कत नहीं ना है फिर थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर लेंगे इसको तोड़ेंगे नहीं इसको ऐसे ही रहने देंगे ना इसको प्लस हटा के इसको अभी प्लस माइनस माइनस हो गया ना 2 दिनों के 4 4 3 यहाँ 12 ये प्लस माइनस माइनस 3 दिनों के 4 6 को 24 ये प्लस माइनस 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 4 दिनों के 8 दिनों को 16 देखो सेम है ना ऊपर वाला सेम है ना यानी हम लोग का जो भी है ये ऐसा बन जाएगा फार्मूला ना। अब देखो ये इसका ऐसा फार्मूला बन गया तो इसका शॉर्टकट फार्मूला क्या था ये था यानी इन तीनों को पकड़ दिया स्क्वायर हटा दिया है देखो अब पूरे पे एक साथ स्क्वायर कर दिया यही किया है। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है ऐसे लिखा हुआ था ठीक है देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ठीक है और फिर प्लस 2xy प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2yz प्लस 2zx प्लस 2zx है ना zx yz और है ना यहाँ से देख लो 2 2 2 और 2 इसमें है ना सब में छुपा हुआ उसी साथ में बना है कुछ दिक्कत है इसमें जब ये ऐसे लिखा है तो हम लोग शॉर्टकट में क्या लिखा है हम लोग ये लिखे है ना क्या किया बस यही जो शुरू का 3 था इसको लिख दिया वैसे x प्लस वाई प्लस जेड यहाँ प्लस था प्लस लिखे है और जहाँ माइनस रहेगा वहाँ क्या लिख देंगे अब टोटल पे क्या कर देंगे होल स्क्वायर यानी इसको ऐसे पकड़े तो हम लोग क्या करेंगे ये शुरू का 3 को पकड़ लेंगे ठीक है ये 2x हो जाएगा इसके सामने प्लस है तो प्लस 3y इसके सामने माइनस है तो 4z इस पूरे पे क्या कर देंगे बस हो गया यही करना था हमको ठीक है। और गुणनखंड तुम्हारा कह रहा है इसको तुम 2 घात है इसका उसको 2 घात लिख सकते हो कितने बार लिख सकते हो 2 बार इस संख्या कितने बार लिख सकते हो 2 बार कुछ दिक्कत है ये हम लोग का गुणनखंड बन गया समझ में आया कि नहीं समझ में आया हो जाएगा लग जाएगा ये ना हाँ इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखें इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं ठीक है। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है फिर उसी सरसम का प्रयोग करेंगे कि कौन सा सरसम का स्क्वायर 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 दिख रहा है और एक्स वाई जेड है तो कौन सा सरसम का प्रयोग होगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड पे होल स्क्वायर स्क्वायर तीनों पे बढ़ जाएगा एक्स पे स्क्वायर प्लस वाई पे स्क्वायर प्लस जेड पे स्क्वायर प्लस 2 फार्मूला में होता है और एक्स वाई एक साथ ले लेंगे फिर 2 फार्मूला में होता है एक्स वाई हो गया ना तब वाई जेड ले लेंगे फिर 2 फार्मूला ले लेंगे वाई जेड भी हो गया तब जेड एक्स ले लेंगे कोई दिक्कत इसी सरसमिका का प्रयोग करेंगे ठीक है तो लिख दे रहे हैं सरसमिका का प्रयोग करने पर ठीक है इसी का प्रयोग करेंगे ठीक। अब देखो मेरा कुछ नहीं करना है इसी रूप में इसको तोड़ना है और कुछ करना है इसमें कुछ नहीं करना है बस इसको हम लोग को तोड़ना है ठीक। ये देखो इसको 2 का हम लोग क्या ले सकते हैं 2 है कि 4 है जी 2 है ना। अब ध्यान देना हमको दिख रहा है कहीं कहीं बीच में कड़ी आया हुआ है क्या आया हुआ है कड़ी यहाँ पास कहाँ से प्रकट होगा यहीं पास कोई वैल्यू कड़ी में होगा तो ठीक है यहाँ पास बीच में कड़ी आया है तो गुणा इन्हीं तीनों से गुणा होकर यहाँ पास आता है 2 फार्मूला का रहता है 2 फार्मूला का दिख रहा है हमको यहाँ पास 2 फार्मूला का दिख रहा है नहीं दिख रहा है लेकिन यहाँ पास कड़ी आया है ना यानी इसमें से कोई वैल्यू कड़ी में रही होगी कड़ी में रहा होगा ना यहाँ पास 2 हो गया और ये यक्स हो गया और ये वाई यानी यक्स वाले में हमको कड़ी का 2 दिख रहा है यानी जो 2 है हम लोग उसको कड़ी का 2 हम लोग को बनाना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा बनाना अब देखो
तो इस 2 का मैं क्या बना लिया, कड़ी का दो 2 और ये x का होल स्क्वायर। कुछ दिक्कत? अब देखो ये कैसे यही बन गया, ये कड़ी का 2 है ना, इस पे स्क्वायर करोगे तो मैं क्या बताया था, कड़ी से स्क्वायर हट जाता है तो हम लोग का क्या बचता है, 2। तो यानी 2 को हम लोग कड़ी में 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, उस पे स्क्वायर करके लिख सकते हैं ना, बोलो। हाँ लिख सकते हैं। ठीक है, देखो कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 2, तो इसका मान कितना होता है, यानी 2 बार आपस में कड़ी वाले 2 का गुणा करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। ठीक, स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, यानी कड़ी में 2 का 2 बार गुणा होगा कि नहीं होगा। ठीक है, यानी कड़ी में 2 का स्क्वायर करेंगे 2 हम लोग को मिल जाएगा, इसलिए हमने 2 को कड़ी में 2 बना लिए। अब देखो जहाँ 2 कड़ी में हुआ है, ये समझ में आया कैसे किया है। अब क्यों कड़ी का जुगाड़ किया है, क्योंकि यहाँ पास 2 फार्मूला दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पास कड़ी में 2 दिख रहा है और किसके साथ दिख रहा है, x के साथ। y के साथ भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन y वाले में 2 है ही नहीं हमारे पास, हाँ। y वाले में है, तो किस वाले में हमको बदलेंगे, x वाले में। इसको क्या बना देंगे, कड़ी का। अब बना के देखिए क्या ये सेटिस्फाइड हो रहा है कि नहीं, तो इसको हम लोग कड़ी का बनाए, कड़ी का 2 स्क्वायर करेंगे तो 2 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, एकदम सेटिस्फाइड हो गया, कोई दिक्कत। चलो अब ये प्लस है, y स्क्वायर है तो y स्क्वायर प्लस, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, 8 है, 4 स्क्वायर। ठीक है ना। इसको देखो 2 लिखेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर वो 4 हो जाएगा, और 4 में किस चीज का मल्टीप्लाई करेंगे कि 8 हो जाए, 2 का ना, यानी कड़ी में 2 कर देंगे। चलो देखो कैसे, ये हम लोग का 8 है, क्या है 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे 4 गुणे 4 4 गुणे 2 4 दूनी को 8, ये 4 हम लोग का किसका स्क्वायर बन जाएगा, 2 का स्क्वायर बन गया। और इस 2 को हम लोग किसका स्क्वायर बना सकते हैं, कड़ी में 2। बोलो 4 दूनी का 8 हो गया ना, तो 4 को हम लोग किसका स्क्वायर ले सकते हैं, 2 का स्क्वायर, और 2 को हम लोग क्या ले सकते हैं, कड़ी में 2 का स्क्वायर। तो जैसे यहाँ पास किए ना, यानी इस वाले का आ गया, इस वाले 8 को हम लोग क्या ले सकते हैं, 2 कड़ी में 2 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर। समझी बात को, क्यों, क्योंकि 2 का स्क्वायर होगा तो हम लोग का क्या हो जाएगा 4, और कड़ी में 2 का स्क्वायर होगा तो हम लोग का क्या हो जाएगा 2, और 4 दूनी को 8। आपस में बीच में गुणा है कि नहीं है, ये समझे बात को कैसे बना है। अब इससे ज्यादा एक्सप्लेन करके हम नहीं समझा पाएंगे, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना ये चीज। 8 को हम लोग कैसे किए, 4 दूनी को 8 होता है, और 4 हम लोग 2 का स्क्वायर दिख रहा है, यार हम लोग कंप्लीट हो गया ना। अब गुणे 2 का हम लोग क्या लिख सकते हैं, कड़ी में 2, और इसका स्क्वायर कर दें, क्या कर दें, कड़ी से स्क्वायर कट जाएगा तो हम लोग को 2 बच जाएगा नहीं बच जाएगा, तो फिर 4 दूनी को 8 हो जा रहा है ना, इसलिए हम लोग इसको 8 को क्या ले सकते हैं, 2 का स्क्वायर गुणे कड़ी में 2 का स्क्वायर। तो देखो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और फिर कड़ी में 2 का स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया। अब फिर फार्मूला में यहाँ पर जेड है तो जेड का भी स्क्वायर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये 3 चीज पकड़ लिए तब आगे हमको इसको पकड़ने की जरूरत नहीं है, पकड़ने की जरूरत है नहीं ना, बस थोड़ा सा दिमाग दौड़ाएंगे, क्या करेंगे, ये पकड़ने का काम हो गया। इसके बाद हम लोग का फार्मूला प्लस में होता है, क्या होता है प्लस, उसके पास 2 होता है, कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा 2 अब x आ जाता है, क्या आ जाता है x, और फिर उसके बाद क्या आ जाता है y। अब देखो यहाँ पास ये y है माइनस में है, या तो x माइनस में होगा या तो y माइनस में, तभी यहाँ पास माइनस में है, दोनों तो माइनस में होंगे नहीं। अगर दोनों माइनस होंगे तो यहाँ पास क्या हो जाता है प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, लेकिन या तो x माइनस होगा या तो y। चलो अब यहाँ पर हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि कौन माइनस में होगा, ठीक है, इतना कंफर्म है कि इन दोनों में से कोई ही माइनस होगा, इन्हीं दोनों में से होगा, ठीक है, x और y में से, ठीक है। अब अगले चलते हैं, ठीक है, 2 फार्मूला का होता है, ठीक है, गुणे y की जगह हम लोग का क्या है y, और गुणे z की जगह क्या है 2 कड़ी में 2 और z, यही है ना। अब यहाँ पास प्लस में है, ठीक है, या तो ये दोनों माइनस में होंगे, क्या होंगे या तो दोनों माइनस में होंगे या तो दोनों प्लस में, या तो दोनों माइनस में होंगे या तो दोनों प्लस में। तो मैं मान लेता हूँ दोनों प्लस में, क्या है दोनों प्लस में, यानी यहाँ पास y प्लस में हुआ, यहाँ पास y प्लस में हो गया तो माइनस में कौन सा हो जाएगा। मैं क्या कहा था, यहाँ पास जो है या तो x माइनस में होगा या तो y माइनस, लेकिन यहाँ से हमको क्या पता चल रहा है, या तो दोनों माइनस में या दोनों प्लस में होंगे, मेरे को पता चलिए दोनों प्लस में है, क्या है तभी ना वैल्यू प्लस में आया है, बोलो प्लस में आया है ना। यहाँ से क्या पता चल रहा है y भी प्लस में है और z भी, यहाँ पास x या माइनस x या y में से कोई एक माइनस में होना चाहिए था,
तब यहाँ पास x माइनस में होगा कि y माइनस में? x क्यों? क्योंकि यहाँ पास y हम लोग का क्या है? प्लस में, y हम लोग का क्या है? प्लस यानी y वाला हम लोग का प्लस में हो गया, तो माइनस में कौन सा हो जाएगा? कड़ी वाला। कुछ दिक्कत? जब यहाँ पास ये माइनस x वाला किस में हो गया? मान, अब इसमें पूरा सुधार करते चलो। यहाँ पास x वाला लिखा गया ना, तो किस में हो जाएगा? माइनस, कुछ दिक्कत? यहाँ पास तो प्लस में, तो इसमें कुछ दिक्कत नहीं, क्योंकि इसमें y z है। इसमें क्या? y z में x वाला पार्ट नहीं ना आ रहा है? नहीं ना आ रहा है, ठीक। अब फिर फार्मूला लिखेंगे प्लस 2 गुणे, अब जेड एक्स हो जाएगा, तो जेड हम लोग का क्या है? 2 कड़ी में 2 जेड, अब गुणे यक्स के जगह हम लोग का क्या है? माइनस x क्यों लिखे हैं? सॉरी, ये क्या हो जाएगा? माइनस 2 एक्स। कुछ दिक्कत? नहीं। ये समझ में आया है? प्लस माइनस कैसे यहाँ पर हम लोग घुमाए हैं, हम लोग कैसे पता किया कि यहाँ पास ये माइनस में है, रियल माइनस में नहीं है? पहले पता चला ये माइनस में दिख रहा है, दोनों में से कोई माइनस में होगा। हम लोग की बात पता चल गया, दोनों क्या है? दोनों में से कोई एक माइनस में है। अब अगला लेप कूद रहे हैं तो देख रहे हैं यहाँ पर जेड भी प्लस में, वाई भी प्लस में। तो वाई प्लस में हो गया, यहाँ पास में भी वाई प्लस में होगा कि नहीं होगा? तो बचा कौन माइनस वाला पार्ट? एक्स वाला माइनस वाला पार्ट पड़ जा, तो एक्स को हम लोग किसमें कर दिए? माइनस हुआ ना, माइनस हुआ। अब देखो फार्मूला क्या आता है? 2xy, यक्स की जब क्या लिखेंगे हम लोग? माइनस का, तो यहाँ पर माइनस लगा दिए। कुछ दिक्कत? अब आगे इसको चलेंगे, इसको क्या करेंगे? ये जैसे इसको वैसे ही लिखेंगे, इसको फिर ऐसे तोड़ने मत लगना, तोड़ना नहीं, जैसे इसको वैसे लिख देंगे ना। ये माइनस अब इसमें कुछ बदलाव नहीं किए। अब इसको देखो, प्लस माइनस माइनस, अब 2 कड़ी में 2 का दुगुना होगा नहीं इसके अंदर, इसको कड़ी में 2 ही छोड़ देंगे। और यक्स वाई प्लस में है ना, 2 दूनी को 4, ये कड़ी वैसी रहेगा, कड़ी में 2, और ये वाई जेड। कुछ दिक्कत है? ये प्लस माइनस माइनस, 2 दूनी को और कहीं नहीं ना है, 2 दूनी को 4। अरे कड़ी में 2 का गुणा कितना आ जाएगा? कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 2 दूनी को कड़ी के अंदर 4 बन जाता है, तो 2 का जोड़ा बन जाएगा ना, 2 गुणे 2, तो कड़ी हट जाएगा, क्या बचेगा? 2। यानी जो कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 2, इसका मान कितना हो जाएगा? 2। कुछ दिक्कत है? बोलो। कुछ दिक्कत है आज तक अभी? नहीं। कोई दिक्कत नहीं ना है? इधर देखो, ये 2 दूनी को 4, और ये जो ये क्या बन जाएगा हम लोग का? 2 बना, ठीक। जेड और एक्स क्या हो जाएगा? जेड और एक्स, तो 4 दूनी को 8 जेड एक्स। कुछ दिक्कत? 2 दूनी को 4, और कड़ी में 2 यानी खाली 2 बच जाएगा। कड़ी में सेम संख्या 2 बार गुणा में रहता है, तो कड़ी हट जाता है। क्या हो जाता है? कड़ी हट जाता है, खाली उस अंक को एक बार लिख देते हैं, ठीक। तो 2 दूनी को 4, ये भी एक बार 2 हो जाएगा, तो 4 दूनी को 8 जेड एक्स। कुछ दिक्कत? चाहे एक्स जेड, कुछ दिक्कत नहीं है। एक्स को पहले भी कर सकते हो, जेड को बाद में, कोई दिक्कत? अब देखो, अगर सेम टू सेम ऊपर वाला है तो हम लोग काम बन गया। ये इसको तो छोड़ ही दो, अभी इसको छोड़ दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि जब भी फार्मूला के अंदर अगर स्क्वायर के अंदर माइनस में, तो स्क्वायर होगा तो ऑटोमेटिक प्लस में हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना, इससे कुछ दिक्कत नहीं। इसको भी छोड़े, तो यहाँ पास से देखते हैं, माइनस माइनस 2 कड़ी में 2 एक्स वाई एकदम से, ये प्लस है 4 कड़ी में 2 वाई जेड एकदम सही है, माइनस है माइनस 8 जेड एक्स जेड एकदम सही है ना। जब ये सब सही है तो कुछ नहीं करते हैं, बस इसका पहला इन तीनों को पकड़ के स्क्वायर कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस कड़ी में 2 ये प्लस वाई, ये प्लस 2 कड़ी में 2 जेड। इस पूरे का क्या कर देंगे? और होल स्क्वायर का मतलब होता है इस संख्या कितने बार गुणा? 2 बार। कुछ दिक्कत? समझ में आया? कठिन था ये? थोड़ा सा था कठिन तुम्हारे लिए, ठीक है? नहीं था तो बहुत अच्छी बात है। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? चलो देखो, अब इसका अगला क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखते हैं। इसको कहा प्रसारित कीजिए। प्रसारित करने के बाद होता है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना, बड़ा करके लिखना है, ठीक है। चलो अब इसको हम लोग फार्मूला पे करेंगे। ये 3 घात दिख रहा है,
फार्मूला कौन सा लगेगा? 3 घात वाला। कौन सा लगेगा? तो फार्मूला होता है x प्लस वाई पे 3 घात यानी होल क्यूब, ठीक है ना। एक बार क्यूब किस पे आ जाएगा? x पे, एक बार क्यूब y पे, प्लस रहेगा तो सब जगह प्लस लिखेंगे, प्लस 3x y 3 लिख दिए और x y को एक साथ लिख दिए, और ये जैसे रहता है इसको वैसे यहाँ पर चिपका देंगे, ठीक है। इसको और एक लाइन सॉल्व करेंगे क्योंकि इसका भी आगे जरूरत पड़ने वाला है। ये क्या हो जाएगा? x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस, अब देखो x का इसमें गुणा होगा, देखो इन दोनों बीच में गुणा है ना, x का एक बार गुणा इसमें पूरे में होगा, फिर y का गुणा एक बार पूरे में होगा, ठीक। तो x का गुणा होगा तो x वाला स्क्वायर हो जाएगा, और y का गुणा होगा तो y वाला। x वाला इसमें गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3 वैसे रहेगा, x क्या बन जाएगा हम लोग का, और y वैसे ही रह जाएगा। फिर प्लस, यहाँ पर प्लस है ना, प्लस। अब यहाँ पर x वाला स्क्वायर हुआ है ना, क्योंकि x का गुणा किया है, y का गुणा करेंगे तो कौन सा स्क्वायर हो जाएगा? ऐसे फार्मूला को याद रख सकते हो, इस फार्मूला को याद रखना है, दोनों फार्मूला सेम है, ठीक है। ज्यादा फार्मूला का ये पूछेगा, कभी कभी ये दे देगा इसके बेस पे सॉल्व करने का, तो इसमें कुछ अंतर नहीं है। x पे क्यूब प्लस y पे क्यूब प्लस 3, एक बार x पे स्क्वायर करना है, यानी 3x स्क्वायर y प्लस फिर 3x y पे स्क्वायर, समझी बात को। एक बार x पे स्क्वायर करना है, एक बार y पे, बात कुछ दिक्कत, फार्मूला याद हो जाएगा। जो पहला वाला क्या है? x पे क्यूब प्लस y पे क्यूब प्लस 3xy कोष्टक में x प्लस y। इसका अगला वाला फार्मूला क्या है? x पे क्यूब प्लस y पे क्यूब प्लस 3x पे स्क्वायर करना है, ठीक है। तो 3x स्क्वायर y बोला नहीं भूलोगे, ठीक। फिर प्लस 3x y पे स्क्वायर, कोई दिक्कत? फार्मूला याद रहेगा वाला, इसमें से तुम किसी फार्मूला पर रखोगे तो ये मिल जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत? हम लोग नीचे वाले पर रख दें। राइटिंग हमारा बहुत बिगड़ गया है। देखो ये ज्यादा कुछ है नहीं, इसी को सॉल्व करके लाए हैं ना, यानी इसको भी सॉल्व करोगे फिर लास्ट में ही रिजल्ट आएगा, ठीक है। लास्ट रिजल्ट आने वाला डायरेक्ट इसी में लिखना, डायरेक्ट आंसर ही आ जाएगा, ठीक है। और कुछ ज्यादा अंतर इसमें नहीं है, ठीक। चलो इस पे रख दे, हम लोग किस वाले पे रखेंगे? इस पे रखेंगे, तो हम लोग का क्या है? 2x प्लस 1 पे होल, यही है ना हम लोग का। क्या करेंगे? एक बार क्यूब इस पे दे देंगे, प्लस y पे क्यूब है ना, तो एक बार 1 पे क्यूब दे देंगे, प्लस है 3 है, x की जगह हम लोग का क्या है? 2x है ना, x की जगह क्या है? 2x, इस पे 2 घात है ना, तो 2 घात अब गुणे, y की जगह पे क्या है? 1, प्लस है तो प्लस 3 वैसे हो जाएगा, x की जगह हम लोग का क्या है? 2x गुणे y की जगह पे क्या हम लोग का है कि नहीं है? और इसका स्क्वायर है तो कोई दिक्कत? ये भी रखोगी तो सेम सॉल्व करोगे तो अगला याद आ जाएगा, ठीक है। नहीं समझ, इस वाले पे रख दें। चलो इसको एक बार रख दे रहे, फिर इसको फिर दोबारा इस पे रख के दिखा देंगे, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 का क्यूब कितना होता है? 2 दूनी को 4, 4 दूनी को 2 का क्यूब कितना आ जाएगा? 8, x पे 3 घात प्लस 1 का क्यूब करोगी तो 1। अब देखो ये प्लस ये 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4, 2 का स्क्वायर, फिर 4 का गुणा 3 में करोगे, 4 3 यहाँ, ये x पे भी स्क्वायर हो जाएगा, 1 का गुणा करोगे सेम चीज आने वाला है, ठीक। प्लस 3 दूनी को 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आने वाला है, तो 3 दूनी को 6 कम 6 और x है तो x। कुछ दिक्कत? यही आ जाएगा, ठीक है। अब चलो इसको ऐसे नहीं करना है, तुम वैसे करना चाहते थे तो उस फार्मूला में रख के देखते हैं, ठीक है। क्या करेंगे? एक बार इस क्यूब इस पे आ जाएगा, यानी 2x पे क्यूब प्लस एक बार क्यूब किस पे आ जाएगा? 1 पे, प्लस 3 में फार्मूला से होता है x की जगह पे हम लोग का क्या है? 2x, और y की जगह पे क्या है? 1। अब कोष्टक में जैसे आता है उसको वैसे ही लिख देते हैं। कुछ दिक्कत है यहाँ तक? ये कर लोगी ना, इसमें कुछ दिक्कत नहीं ना है। चलो 2 पे क्यूब, 2x पे क्यूब का मतलब होता है 2x गुणे 2x गुणे 2x, यानी जितना घात दिया रहता है इस संख्या का उतना ही बार आपस में गुणा करेंगे। इस संख्या का 3 घात दिया तो इस संख्या का 3 बार आपस में गुणा कर ले। 2 दूनी को 4 दूनी को 8, x गुणे x, यानी कितना हो जाएगा? x पे 3 घात। कोई दिक्कत? बोलो। 1 पे 3 घात का मतलब होता है 1 गुणे 1 गुणे 1, कितना भी संख्या एक का गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा, ठीक है ना।
अब देखो 3 दूनी को 6 6, 6 कम 6 6 हो गया, 3 दूनी को 6 कम 6 और यक्स है तो यक्स ये जैसे उसको वैसे लिख देंगे। बोलो कुछ अलग नहीं किया अभी तक। चलो अब 6 किसमें गुणा करेंगे 6 दूनी को 12 और यक्स में यक्स का गुणा हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर ठीक है। प्लस अब 6 का किसमें करेंगे 6x का एक में 6x में 6 का गुणा कर देंगे तो 6 वही चीज है। कोई दिक्कत? बस तुम्हारी ये वाली एक लाइन बच जाता और कोई दिक्कत नहीं, तुम डायरेक्ट इस पे से आ जाती, इस पे से ना के डायरेक्ट इस पे आ जाती है। देखो फिर इसी का गुणा किया है कि नहीं किया, इसमें भी इसी चीज का अनुगुणा करते हैं। ठीक है कोई दिक्कत है यार? बस तुम ऐसे रखने का मन करती एकदम ये भी सही है, लेकिन इस फार्मूला को भी याद रखना। इसका कहीं जब गुणनखंड करना रहेगा, ये तो प्रसारित किया तो ठीक है, गुणनखंड करना रहेगा ऐसे ही तुमको दे देगा, ऐसे नहीं देगा। कैसे देगा? ऐसे। इस हिसाब से तुमको समझना पड़ेगा। ठीक है कोई दिक्कत? ये समझ में आया है? चलो तो इसका दूसरा वाला देखते हैं। दूसरा वाला तुम सब खुद लगाओगे ना, तीसरा बता रहे हैं ठीक। इसका दूसरा वाला खुद लगाने की कोशिश करोगे। इसका जो दूसरा वाला क्या करोगे, खुद लगाने की कोशिश करोगे। हम तीसरा वाला बता दे रहे हैं। क्या हो रहा है? फिर से लगा, तुम तो कर तो आ जाए बहुत बड़ा बड़ा संख्या। हाँ तो फिर से देखो इसमें गलती कहाँ की हो। उसको देखो कि गलती कहाँ की हो, ठीक है ना। उसको देखो कहाँ गलती की हो, देखो देखो गलती कहाँ की हो। अब इधर देखो इसी फार्मूला पर रखेंगे ना, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये 3/2 क्वेश्चन सही उतरा है ना जी। ठीक देखो कुछ नहीं, एक बार इस पे दे देंगे क्यू, यानी 3/2 यक्स। इस पे टोटल में क्या कर देंगे क्यू, प्लस एक बार किस पे दे देंगे 3 फार्मूला का होता है। अब गुड़े एक बार यक्स और एक बार वाई। यक्स यहाँ पे हम लोग का क्या है 3/2 यक्स, और वाई के जगह पे 1 अब ये जैसे है उसको वैसे यहाँ पास चिपका देते हैं। चिपका देंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्व करो, ऊपर का क्यूब ऊपर, नीचे का क्यूब नीचे। ये 3 का गुणा आपस में 3 बार करेंगे तो 3 तरीके 9, 9 तरीका 27। कितना हो जाएगा? 27 ऊपर वाले कितना हो गया? 27 नीचे वाले ऐसे करेंगे तो 8, 2 के 2, 2 दूनी को 4, 4 दूनी को 8। और यक्स पे क्यूब है तो यक्स पे क्यूब करना नहीं भूलोगे, ठीक है ना। ये तीनों पे, इस पे भी बटेगा, इस पे भी बटेगा और इस पे भी। क्यूब किस पे जाएगा? इस पे भी जाएगा, इस पे भी जाएगा और इस पे भी, ठीक है। और 1 का क्यूब करोगे कितना आ जाएगा? 1। कोई दिक्कत नहीं ना? अच्छा अब देखो 3 तरीके 9 बटा के 2 3 तरीके 9, 9 एक कम 9 और बटा के 2 यक्स है तो यक्स। ले जैसे 3/2 लिखा है उसको वैसे ही चिपकाएंगे। कोई दिक्कत है? बोलो। नहीं ये वैसे ही छूट जाएगा। ऊपर का गुणा ऊपर, नीचे का गुणा नीचे 3 तरीके 9 तरीका 27 2 दूनी को 4 यक्स में यक्स का गुणा होगा तो एक्स स्क्वायर समझियो ना। ऊपर का गुणा ऊपर, नीचे का गुणा नीचे, यक्स का गुणा यक्स में, ठीक है। तो 9 तरीका 27, 2 दूनी को 4, यक्स में यक्स का गुणा किया तो यक्स स्क्वायर। यहाँ पास प्लस है तो प्लस। अब 9/2 एक्स का इसमें गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा 9/2 एक्स। 1 का गुणा करूँ तो वही ना आएगा। अब देखो तुम्हारे ऐसा सीट में क्या किया होगा, इस 1 को सबसे लास्ट में कर दिया होगा, ठीक। तो सब एक्स वैल्यू को घात के घटते क्रम में लिखते हैं। सबसे बड़ा घात क्या है हम लोग का? 27 3 घात वाले सबसे बड़ा, सबसे पहले इसको लिखेंगे। 3 घात वाले के बाद कौन से घात लिखेंगे? 2 घात वाले। इसके सामने प्लस है, प्लस ही लगाएंगे, ठीक है। 27/4 यक्स पे 2 घात। अब इसके लिखेंगे ना 1 घात वाला, इसके सामने प्लस है तो प्लस लगाएंगे, माइनस आता तो क्या लगाते हैं? माइनस। प्लस है तो प्लस लगा दिए 9/2 एक्स। ये भी खत्म हो गया। तो अब ये लिखते हैं अचर पर, ऐसे तुम्हारे से सीट में दिया होगा। तो ये भी सही है, देखो ये भी सही है और ये भी सही है। कुछ दिक्कत है? नहीं चलो जब कुछ दिक्कत नहीं है तो चौथा भी तुम सब लगा ही सकते हो कि बताना पड़ेगा। सेम टू सेम ऐसा ही है, बस यहाँ पास यक्स है, इसको इस साइड करके वाई कर दिया है, ठीक है ना। बता दें? चलो बता ही देते हैं, एक्सप्रेशन से पता चल रहा है, बताना पड़ेगा।
चलो देखो, मिटा रहे हैं भूल गए। क्वेश्चन क्या हम लोग का, यक्स माइनस 2 बाई 3 3 कोई दिक्कत? नहीं। चलो इसी को सॉल्व करना है ना। अब देखो ये माइनस वाला है, फार्मूला कौन सा लगेगा? माइनस सब जगह माइनस चिपका देंगे, सेम फार्मूला रहेगा। एक बार क्यूब इस पे आ जाएगा, एक बार इस पे आ जाएगा, माइनस रहेगा, 3 वैसे रहेगा, यक्स वाई एक साथ हो जाएगा, कोष्टक में इसी चीज को चिपका देते हैं। लेकिन इसमें देखो ये वैसे ही रहेगा, यहाँ पास माइनस है तो माइनस, ये भी वैसे रहेगा, माइनस है तो माइनस। फिर देखो ये प्लस माइनस था तो माइनस हुआ। अब यहाँ पास माइनस और माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस याद रहे माइनस वाले में जो लास्ट वाला होता है उसको क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। बाकी जो गुणा आता है गुणा ही होगा, ठीक है, कुछ अलग नहीं। ठीक, चलो इसी का प्रयोग करके अब इसको निकालते हैं हम लोग। ठीक, दोनों से निकालोगे दोनों से आ जाएगा। एक बार क्यूब इस पे आ जाएगा, बोलो माइनस वाला फार्मूला माइनस ही ना लगेगा। एक बार क्यूब इस पे आ जाएगा, -3 यक्स के जगह पे क्या हम लोग का है? एक्स वाई के जगह पे क्या हम लोग का? 2/3। फिर कोष्टक में यही सेम चीज हम लोग चिपका देंगे। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। तो यक्स पे क्यों हो जाएगा माइनस, 2 का क्यूब करोगी तो 8 और 3 का क्यूब करोगी तो 27। और फिर वाई का क्यूब करोगी तो तीनों करना है, इसको भी करना है, इसको भी करना है और इसको। तो 2 दूनी को 4, 4 दूनी को 8 और 3 करोगी 3 3 9, 9 3 27। ये माइनस है, ये माइनस है तो माइनस, ऊपर का गुणा ऊपर, नीचे का गुणा नीचे। तो 3 दूनी को 6 और नीचे 3 है तो 3, यक्स वाई है तो देखो यक्स वाई है ना, यक्स वाई लिखना पड़ेगा ना, ये जैसे है उसको वैसे ही एकदम चिपका दिए। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसका गुणा इसमें करेंगे, प्लस माइनस माइनस माइनस, ठीक है, ऊपर का गुणा ऊपर, नीचे गुणा नीचे, कुछ गुणा करने लायक है ही नहीं, तो 6/3 वैसे बच जाएगा। यक्स में यक्स का गुणा करेंगे तो कितना है? यहाँ पास वाई है, इसमें वाई नहीं ना है, तो वाई जैसे एक ही बार वाई लिख देंगे, कोई दिक्कत? अब इसका गुणा इसमें हो गया ना, अब इसका गुणा किसमें करेंगे? इसमें। तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। याद है आगे का गुणा भी करेंगे, माइनस का और माइनस का, माइनस माइनस प्लस, ऊपर का गुणा ऊपर, नीचे गुणा, 6 दूनी को 12 और 3 तरीके, 9 यक्स इसमें है, नहीं। यक्स वैसे छोड़ देंगे, वाई इसमें वाई है, तो वाई में वाई का गुणा हो जाएगा, तो 22 कोई दिक्कत? इसको घात के बढ़ते घटते क्रम लिखना ही नहीं है, तो ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? हो जाएगा, हाँ बोलो। हाँ। बाकी का कल लिखा जाएगा। ठीक है।